एक तरफ असेंबली इलेक्शंस है तो दूसरी तरफ मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो साबिक रुकने पार्लियामेंट साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए थे। जो भी इल्जामात थे वो कैश कर दिए थे, न सिर्फ उनको बल्कि उनके जो उस वक्त के ट्रेजरर थे JKCA में एहसन मिर्जा और मंसूर साहब, तो उन सब पे हमने देखा कि उस वक्त चार्जेस क्रैश करके उनको राहत दे दी गई और एक तरह से केस को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत हुई है। ईडी की जानिब से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से एक दरख्वास्त श्रीनगर कोर्ट के सामने दायर की गई है, जिसमें 2 क्रिमिनल चार्जेस या जो मुजरिमाना मुकदमात हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में चलाए जाएं, इसकी दरख्वास्त की गई है। दरअसल आप सब जानते हैं जब वो केस खत्म हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि ईडी की यहाँ पर शिकस्त है, अब ईडी इतनी जल्दी हथियार छोड़ेगा नहीं। पिछले महीने जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कॉमन हाई कोर्ट से फैसला आया तो ईडी ने नई फाइल शुरू कर दी। आज सरकारी जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोर्ट के सामने, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने बाज़ाबिता तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ईडी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें IPC की सेक्शन 411, जिसके तहत आप जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो चोरी का इल्ज़ाम होता है, ज़रूरत से ज़्यादा एसेट्स चोरी के ज़रिए जमा करने का इल्ज़ाम होता है, डिसऑनेस्टी या आप कह लीजिए बेईमानी का उन पर इल्ज़ाम लगा। 424 सेक्शन का भी सहारा लिया गया है, जिसमें डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कॉन्किलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो उनके एसेट्स को लेकर भी और जो उन्होंने JKCA के अंदर काम किया है दोनों पर सवाल है। और जो माली खुर्द-बुर्द हुआ मुबैना तौर पर, जिसमें पिछले दिनों उनको राहत मिली जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के केस में, तो उस केस में दोबारा एजेंसी चली गई है और ये एजेंसी जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का फैसला 14 तारीख को जो आया था, 14 अगस्त को, उसके बाद से दोबारा गई और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी भी कहा गया कि जो ऑफेंसेस हैं, जो उन्होंने काम किया है, जिस पर सवालात थे, वो खत्म नहीं हुए हैं। तो अब कहा गया है कि सेक्शन 411 IPC की और 424 के तहत दोबारा से आप इस पर कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट के सामने ये बात रखी गई है। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में ईडी को कहा था कि जो लोकल कोर्ट में है, आप फ्रेश अगर IPC की सेक्शंस के तहत या अगर वो उनके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा दर्ज करना चाह रही है, चार्जेस फ्रेम करना चाह रही है, तो वो लोअर कोर्ट के सामने जा सकते हैं। और साथ साथ कहा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए जो उस वक्त हाई कोर्ट की जानिब से इजाजत दी गई कि ईडी नया या फ्रेश केस या अगर कोई प्रोसिक्यूशन का सिलसिला लॉन्च करना चाह रही है तो ईडी नए सिरे से निचली अदालत में जा सकती है। अब जराये के मुताबिक इस सिलसिले में ईडी की जानिब से CBI के हवाला दिया गया है कि अंडर सेक्शन 411, 424 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत फारूक अब्दुल्ला, जिनकी प्रॉपर्टी, कामकाज JKCA में रोल पर सवाल रहा, और श्रीनगर कोर्ट के सामने कहा गया कि जो उनके पावर्स थे, जो उनके इख्तियारात थे, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनको कई मरतबा ईडी ने बुलाया भी, साल 2018 से चार्जेस जब CBI ने इस सिलसिले में उनको मुल्जिम करार दिया, कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का 43 करोड़ 69 लाख रुपए कहाँ गया? BCCI ने जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट प्रमोशन के लिए 2002 से 2011 के दरमियान दिया, वो पैसा गलत इस्तेमाल हुआ, ये इल्जामात है। और इससे पहले JKCA ने इतलात के मुताबिक 94 करोड़ 6 लाख रुपए BCCI से लिए 3 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में साल 2005, 2006 और 2011-12 से दिसंबर 2011 तक मुख्तलिफ अकाउंट्स में ये ट्रांजेक्शन्स हुई, जिस पर सवाल था। यानी बैंक खातों में अलग अलग 3 खातों में 94 करोड़ से ज्यादा की रकम गई। और इतना ही नहीं, ये पैसा जहां जहां लगाना चाहिए था वहां पूरा लगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। एहसन मिर्जा और बाकी सारे लोग भी इस केस में थे, मंसूर साहब भी। कहा गया कि इन तमाम लोगों ने मिलकर खुरबत किया। बहरहाल नए सिरे से चार्जेस फ्रेम करने की दरख्वास्त की गई है। अब यहाँ से आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला के लिए मुश्किल, जैसे जैसे हम एक नई हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, बढ़ सकती है, हो सकती है। ईडी ने नए सिरे से चार्जेस की शुरुआत जो करना चाहिए
अगर इसमें कोर्ट की जानिब से मजीद पेशरफ्त होती है तो फारूक अब्दुल्ला फंस गए।